अब तुमने मुझसे कोई चीज मांगी ना तो मैंने तुम्हारी कुछ तस्वीरें बनाई हुई है, मैंने वो यूट्यूब पे अपलोड कर देनी है। बस ये भी वो तस्वीरें रख के मुझे ब्लैकमेल करता रहा। किस किस्म की तस्वीर थी? यहाँ तक ये अपनी बेटी का कातिल भी है। ब्लैकमेल तो जो करता था अपनी बेटी को भी इसने अपने हाथों से ही मारा है। मुझे ये बताएं, इतना शातिर दिमाग था कि आपसे 7 लाख रुपए खा गया, आपके बच्चों के रिक्शे ड्राइवर से खा लिया, इवन डेट जो उबर पे गाड़ी चला रहा है वो बंदा थोड़ा सा माइंडसेट रखता है। एक नहीं, तीनों बंदे के दिमाग एक ही दफा माउफ हो गए, एक बंदे को पैसे खिला रहे हैं। मिस वो अभी तक मुझसे पैसे मांग रहे हैं दोनों। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेजबान फराह इकबाल। नाज़रीन, मेरे साथ कवन शहजादी मौजूद है जो अदील नामी शख्स के साथ ब्लैकमेल होती रही है, उनके हाथों ब्लैकमेल होती रही, बहुत सी तस्वीर के जरिए बहुत सारे पैसे वगैरह उस बंदे ने इनसे खाए हैं, तशद्दुद किया, इवन डैड की इनकी 5 मंथ प्रेगनेंसी जो है वो भी खत्म करवा दी, काफी तशद्दुद किया। सारा वाक़या किस तरह से हुआ, दिल से इनकी मुलाकात किस तरह से हुई, जानते हैं कवल से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कवल कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है। अब मुझे बताइए कि अदील के साथ आपका जो है रिलेशन किस तरह से स्टार्ट हुआ था? इसकी और मेरी टिकटॉक पे बात हुई थी। मैं कपड़े सेल कर रही थी, इसकी और मेरी टिकटॉक पे बात हुई। इसने कहा मैं भी दुबई का डिजाइनर हूँ तो मैं आपसे मिलना चाह रहा हूँ। तो ये फर्स्ट टाइम मुझे मिला था फोर्ट्रेस में। इसने बहुत सुहानी ख्वाब दिखाए और बड़ी बड़ी बातें की, बहुत कुछ किया कि मैं। आप भी कपड़े का काम कर रही थी, वो भी कपड़े का काम कर रही थी। टिकटॉक पे आप लोग मतलब किस किस्म की बातचीत हुई? मैंने पोस्टर लगाई थी एक ब्राइडल लहंगे की, उस पोस्ट पे बात शुरू हुई थी कि आप डिजाइनर है। मैंने कहा मैं काम कर रही हूँ, मैं अब अपना करना चाह रही हूँ कि मैं अपने पाँव पे खड़ा होना चाह रही हूँ, मैं आपका साथ दूंगा, आपको एक अरूज लेके दूंगा। तो इस तरह मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, मैं भी एक डिज़ाइनर हूँ, दुबई से आया हूँ। पर मुझे उसका बैकग्राउंड नहीं पता था, वो कहाँ से है, किस तरह का है। फर्स्ट टाइम ये मुझे फोटोस में मिला था। तो फिर उसके बाद इसने आना जाना शुरू कर दिया। आप पहले शादीशुदा थी? हाँ जी, मेरी शादी हुई थी, 3 बच्चे थे और बहुत अच्छी लाइफ चल रही थी मेरी। पर थोड़ी सी नाराजगी थी तो हम एक ही गली में लहदा रह रहे थे। आपके हस्बैंड के साथ थोड़ी सी नाराजगी थी? आपके हस्बैंड अलग घर में रहते थे, आप उसी गली में अलग घर में रहती थी? बिल्कुल। अपने बच्चों के साथ अकेली रहती थी? मेरा बड़ा बेटा मेरे साथ था, छोटे 2 उनके पास थे। ये चीज आपके पेरेंट्स को पता थी कि आप दोनों में नाराजगी चल रही, तो अपने वालिदैन के पास क्यों नहीं गई है? पता थी, पर अक्सर कभी नाराजगी होती थी ना, हम जाहिर नहीं करते थे, खुद ही आपस में सुलह सफाई हो जाती होती थी। नाराजगी होती थी लेकिन घर बदलने वाला कुछ समझ नहीं आया। मिस नाराजगी इस तरह की थी कि पहले इतनी नहीं होती थी, इस दफा थोड़ी ज्यादा थी। तो पर यही माइंड थे कि आज नहीं तो कल सुलह हो ही जाएगी। अंदर एंट्री हो गई थी अदील की कि वो जिस तरह आपके अपने शौहर के साथ किस किस्म की नाराजगी चल रही थी? मिस वैसे जिस तरह घरेलू नाराजगी होती है, तो घरेलू नाराजगी में 100 बात होती है, बाजुकात लड़ाई झगड़ा होता है, वजह से चल रही थी और ज्यादा इशू नहीं था, फैमिली इशू थे थोड़े से। और पेरेंट्स को पता था कि आपकी? मेरे अब्बू नहीं है, अम्मी है, अम्मी को पता था। हमने ये नहीं बोला कि हमारे घर आ जाओ, मतलब अपने मायके चली जाती? मिस कभी हमारे में इतना टाइम ही नहीं हुआ कि मैं मेके में जाके नाराज होकर बैठूं। अदील के साथ फिर टिकटॉक पे आपकी बात हुई, मजीद बात स्टार्ट हुई? जी, कपड़े सेल करते रहे। उसके बाद इसने कहा मैं आपको यूके भेजूंगा। तो मैंने पूछा यूके जाने का क्या सिस्टम है, कहता है आप मुझे पैसे दे दो। मैंने कहा कितने, कहता है 7 लाख रुपया करके दे दो। मैंने कहा दोनों माँ बेटे का, कहता हाँ मुझे पता है आप लोगों के हालात इतने अच्छे नहीं है, बाकी मैं खुद ही कर लूंगा, ये समझना मैं तुम लोगों का साथ दे रहा हूँ। इसी से मैंने इकट्ठे पैसे तो नहीं दिए, जैसे जैसे अरेंज होता रहा वैसे वैसे देती रही। कुछ गोल्ड की चीजें थी, कुछ मैंने लोन लिया था और कुछ मेरे पास अपने जमा थे। मैंने इसी तरह करके ना इसको दे दिए, इकट्ठे नहीं मैंने दिए थे। पर ये था उसका प्रूफ मेरे मोबाइल में, इसकी वॉइस मैसेज थे, कॉल रिकॉर्डिंग्स थी, तो वो उसमें थी। ये बाई हैंड मुझसे पैसे लेता रहा है। और जब ये दुबई चला गया, इसने मेरे रिक्शे ड्राइवर से भी लिया था कि मैं आपको लुलु एक्सचेंज पे रिक्शे वो गाड़ी की नौकरी लेके दूंगा, ड्राइविंग की। उन्हें आपका रिक्शा ड्राइवर क्या मतलब रिक्शा लगवाया हुआ था? बच्चों को स्कूल छोड़ने जाता था, उनसे भी पैसे लिए थे। तो उससे भी पैसे खा गया। जो ऊबर पे गाड़ी चलाता था वो भी जानने वाला था, उससे भी पैसे लेके खा गया। तो सब ऊबर पे गाड़ी चलाता था वो आपको क्या लगता है? गली में ही था, अक्सर कहीं आना जाना होता था, हम गाड़ी उससे लेते थे। उसे भी लुलु एक्सचेंज का ड्राइवर लगवाना था, उससे भी। अदील, मुझे ये बताएं, इतना शातिर दिमाग था कि आपसे 7 लाख रुपए खा गया, आपके बच्चों के रिक्शे ड्राइवर से खा लिया, इवन डेट जो उबर पे गाड़ी चला रहा है वो बंदा थोड़ा सा माइंडसेट रखता है। एक नहीं, तीनों बंदे के दिमाग एक ही दफा माउफ हो गए, एक बंदे को पैसे खिला रहे हैं। मिस वो अभी तक मुझसे पैसे मांग रहे हैं दोनों, अभी तक वो मेरे पीछे है, क्योंकि उन्होंने मेरे रेफरेंस से दिया था। वो अदील को तो नहीं जानते थे, जाहिर है वो मेरे घर के ड्राइवर थे। ये इसका जब आना जाना शुरू हुआ है उनसे। घर में किस तरह से आना जाना शुरू? मिस ये कपड़े के सिलसिले में कि मेरे पापा कुर्तियां बेचते हैं, इसमें इतना प्रॉफिट होगा, इतने पैसे। आप उनसे वो कुर्तियां वगैरह लेती थी, आगे सेल करती थी? हाँ जी बिल्कुल इसी तरह। तो बस फिर इस बात पे लेकर जब मैंने इसे कहा कि वो रिक्शे ड्राइवर से भी पैसे ले लिए, कार ड्राइवर से भी पैसे ले लिए, उसके बाद ये खुद दुबई चला गया।
इसका नंबर बन जा रहा था। इसने व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाया हुआ था ये एयरपोर्ट का। मैंने इसको कॉल की, इसने कॉल पिक नहीं की। इसने दुबई जाके बात की कि मैं दुबई हूँ। मैंने कहा हमारे पैसों का, हमारी तुमने जो कहा था बाहर नौकरियों का, वो क्या करना है? कहता है मैं तो अब दुबई हूँ, तो तुम इस तरह करो, मुझे 35,000 रुपया सेंड करो, मैं तुम्हारी टिकट ओके करवाऊँ। मैंने जैसे तैसे करके इसको 35,000 दिया। इसने एक अकाउंट नंबर दिया, तो मैंने उस पर ट्रांसफर करवाए। ये अगले दिन फिर कॉल करके कहता है तुम्हारे बेटे ने नहीं जाना। मैंने कहा क्यों, तुमने उसके भी पैसे लिए हुए? तो फिर कहता है कि ना वो इस तरह करो कि 20,000 रुपया और जमा करवा दो। मैंने 20,000 इसको और दिया। तो मिस अगले आप दिन थोड़ा सेंसिबल खातून लग रही हैं, ठीक है। आपने 7 लाख रुपए अपना उसको खिलाया है, अपने रिक्शा ड्राइवर जो भी थे उनके पैसे खिलाए, इवन के वो जैसे जैसे आपसे पैसे कहता रहा आप उसको ट्रांसफर करती रही है। क्या मतलब एक दफा भी आपके माइंड में नहीं है कि यार मैं क्या कर रही हूँ? इतने पैसे आप लेके कहाँ से आ रही थी? मिस मैंने बताया, मैंने अपनी गोल्ड की चीजें सेल की थी, कुछ लोन लिया था और कुछ मेरे पास अपने पैसे थे। और दूसरा ये कि मैं तो औरत ही धोखा खा गई, वो तो मर्द थे ही। इसने बड़ी शातिरी से उनको भी धोखा दिया। उनके भी पैसे लेके खुद दुबई भाग गया और दुबई जाके कह रहा है कि मैं आके दे देता हूँ, उनको बताता हूँ किस तरह टिकट, पासपोर्ट, उनसे पासपोर्ट भी बनवा लिए, कॉपियां भी ले ली थी। तो अब जब मैं इससे ये वापिस आया, मैं इससे पैसे मांगती थी, तो इसने कहा शादरे। दुबई आज से कितने दिन पहले गए? सर मिस वो तकरीबन उसे 2 साल हो गए हैं वापिस आए को। ये विजिट वीजे पे गया था, वापिस आ गया। फिर ये शादरे इधर मुझे मिला था पेट्रोल पंप के पास, बुलाया कि आके अपनी टिकट और ये चीजें ले लो। मिस जैसे मैं गई, मैंने कहा दो मुझे मेरी चीजें। कहता अब तुमने मुझसे कोई चीज मांगी ना, तो मैंने तुम्हारी कुछ तस्वीरें बनाई हुई है, मैंने वो यूट्यूब पे अपलोड कर देनी है, कोई चीज नहीं है, भाग जाओ यहाँ से। मिस ये भी वो तस्वीरें रख के मुझे ब्लैकमेल करता रहा। किस किस्म की तस्वीर थी? मिस तस्वीरें इतनी गंदी नहीं थी, बल्कि गंदी थी नहीं। ये इस तरह शो करवा रहा था कि जिस तरह मुझे प्रेशराइज कर रहा था कि मैंने बहुत गंदी तस्वीरें बनाई हुई हैं, वो अभी तक मैंने खुद भी नहीं देखी और ऐसा काम मैं कर भी नहीं सकती थी। ये मुझे शो करवा रहा था, प्रेशराइज कर रहा था। वो मैंने मतलब ऐसी कोई तस्वीर नहीं, सिर्फ वैसे ही आपको जुबानी कलामी कह रहा है? ऐसी कुछ तस्वीरें नहीं थी। कुछ तस्वीरें थी जो इसने सालगिरह रचाई थी अपनी अक्टूबर में, फोर्ट्रेस में की थी। वो तस्वीरें थी, इसने वो मेरे घर वालों को सेंड की थी, जिसकी बेस पे इसने मेरे हस्बैंड को भी सेंड कर दी। उनको बड़ी उल्टी उल्टी बातें बताता रहा, जिसकी वजह से मुझे डिवोर्स हो गई। उसके बाद इसने FIA में मैं जाने लगी। इन लोगों ने FIA से बचने के लिए मेरा निकाह करवाया इससे। किन्होंने कराया? ये इसके घर वालों भी इसकी सास जिसमें शामिल है, इसके साथ शामिल है। फिर में से ये बहुत बड़ी बड़ी बातें करते रहे। इन्होंने मेरी लाइफ तबाह करके रख दी है। अदील के साथ आपका निकाह आज से कितनी देर पहले हो? 1.5 साल हो गया है। मेरे साथ रहता नहीं है, कभी कभार आता है, वो भी घर वालों से चोरी। ज्यादा साफ बाजी है, इसने ना FIA से जान छुड़ानी थी, वो छुड़ाई है। के बाद मैं प्रेग्नेंट थी। इसको जब पता चला बेटी है, इसने मुझे 5वीं माह लगा हुआ था, इसने मुझे बहुत मारा। वो बेटी फोत होगी, ये लोग वो बेटी को भी नहीं देखने आए। मैंने इनको कॉल की, इन लोगों ने ब्लॉक लिस्ट में मेरे नंबर डाल दिए। यहाँ तक ये अपनी बेटी का कातिल भी है। ब्लैकमेल तो जो करता था, अपनी बेटी को भी इसने अपने हाथों से ही मारा है। तो आपने अपने ससुरालियों को, मतलब अदील के वालिदैन को जाके नहीं बताया कि आपका बेटा हमारे साथ क्या कर रहा है, किस किस्म के तशद्दुद कर रहा है? मुझे सब कुछ पता है, वो अपने बेटे का साथ देते हैं, उनको सब कुछ पता है। और इस दौरान आपने अपने वालिदैन से राब्ता करने की कोशिश नहीं की? मिस उन्होंने तो मुझे लावारिस करके छोड़ दिया हुआ, सिर्फ अदील की वजह से। सिर्फ अदील की हरकतों से मैं बिल्कुल, मेरी जिंदगी तबाह हो चुकी है। एंड क्या चाहती हैं आप? मैं इंसाफ चाहती हूँ। मैं सिर्फ बंदे को इसके एंड पे लेके जाना चाहती हूँ, आगे किसी औरत की जिंदगी खराब ना करे ये बंदा। और इस तरह के मर्दों को पता चले कि औरत की लाइफ किस तरह खराब करते हैं। मीडिया पे आने का मकसद क्या है? ये सब कहानी, सारी डिटेल बताने का मकसद है कि कहीं ना कहीं आप भी क्रिटिसाइज हो रही हैं, लोग आपको भी कहीं ना कहीं पॉइंट आउट करेंगे। मिस मैं तो इनके हाथों से होके तो बैठ गई हूँ। इन लोगों ने मेरी जिंदगी तबाह कर दी है। मुझे इस चीज से कोई नहीं है। मैं चाहती हूँ आगे किसी औरत की जिंदगी ना खराब हो, इसको इसके किए की सजा जरूर मिले। ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है कि आप उसका फेस जो है वो लोगों को दिखा रही हैं कि ये चीज मेरे साथ अगर गलत कर चुका है तो और भी लड़कियों के साथ गलत करेगा। आपको लगता है कि इस सारे सिनेरियो में, सारी कहानी में कहीं ना कहीं आपका भी फॉल्ट है? बिल्कुल मिस, मैंने एतबार किया था। मैं ये सोच के एतबार किया था कि औरत भी कुछ कर सकती है, पर मुझे नहीं ये पता था ये मर्द सुहाने हाथ दिखा रहा है, उसके पीछे धोखा है। मैंने बस ये एतबार किया था, मेरी गलती ये है। मैं अपनी गलती अपने मुंह से मानती हूँ। मैंने गलती, बहुत बड़ी गलती की है कि मेरी आने वाली लाइफ भी इस बंदे ने खराब कर दी और पिछली भी खराब कर दी। मेरे बच्चों का फ्यूचर भी खत्म कर दिया।
जी नाज़रीन, बहुत सारी कहानियों के साथ ये कहानी भी जो है अपने अख्ताम को पहुंची। कवल की आपने बातें सुनी कि किस तरह से अदील के जो है वो चक्कर में ये फंसी है, निकाह हुआ, उसने इसकी प्रेगनेंसी जो है वो खत्म करवा दी, बहुत ज्यादा तशद्दुद किया, मारा पीटा, इवन डैड की इसको ब्लैकमेल करता रहा, बहुत सारे पैसे इसे से लेके खाए हैं। इस कहानी का क्या रिजल्ट निकलता है? एंड द एंड कवल यही चाहती है कि अदील ने जो इनके साथ किया वो किसी और लड़की के साथ ना हो, जो जिंदगी इनकी खराब हुई किसी और लड़की की जिंदगी खराब ना हो। इसी मैसेज के साथ मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे। अल्लाह के बाद।